देखिए कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ये आलोक बुक से है। क्वेश्चन है कि यदि दो बिंदु ए और बी का निर्देशांक इतना और इतना है। देखिए बिंदु कोई भी होता है तो कोऑर्डिनेट तो किताब को देना पड़ता है, वो आपको दे दिया है। तो दे दिया है तो हम भी सब काम छोड़ करके पहले बिंदु ले लेते हैं, पी और ए। यदि ए और बी, ए लिए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 2, और एक कोऑर्डिनेट बी लिए जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 1। देखिए पॉइंट होते ही कोऑर्डिनेट तो मिलना ही चाहिए। तो आगे है, यदि दो बिंदु ए और बी का निर्देशांक इतना और इतना है तथा सबसे बढ़िया बात यहाँ देखो, समीकरण बनाने वाला एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ दिया है। पी ए स्क्वायर जोड़ पी बी स्क्वायर बराबर 2 दिया है। प्रश्न ये देने से हमको बेनिफिट ये है कि आप समझ सकते हैं कि समीकरण तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कुछ का वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है इस मूल्य का, तो समीकरण तो बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए हमको लैंग्वेज के माध्यम से समीकरण नहीं बनेगा, आज हमको खुद दे दिया है रेडीमेड। तो ये तो मेरे लिए बुझिए बहुत ही शुभ संकेत है। पी ए पी बी, देखिए पी ए सुनने से आपको लग रहा होगा कि ए तो देख रहे हैं, पी कहाँ देख रहे हैं, तो पी कहाँ है, तो आगे पढ़िए इसमें लिखा होगा कहीं। तो ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आगे लिखा, यदि पी का निर्देशांक देखिए क्या है, ए है पी का निर्देशांक, तो यहाँ पर पी ले लेते हैं। इसका निर्देशांक ए हो गया किसका निर्देशांक, पी का। अब देखिए पी ए देखते ही आपको लग गया होगा ना, पी को ए से मिला देंगे, पी बी देखते हुए लग रहा होगा ना, पी को बी से मिला देंगे। और इसके लिए अपने लोग को यहाँ समीकरण दिया है, पी ए स्क्वायर जोड़ पी बी स्क्वायर बराबर 2। अब आपको नहीं लगता है कि इसको इक्वेशन तोड़ेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन दिया है, अब हमारे पास फॉर्मूला है पी ए। देखो पी एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। तो पी का कोऑर्डिनेट है ए कोमा ए का कोऑर्डिनेट है 1 2। तो इसको x1 x2 y1 y2 के हिसाब से इसको आप ऐसे ले सकते हैं, तो ले लेते हैं पी ए। तो यहाँ देखो या यहाँ x1 माइनस x2 माने a माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, या यहाँ देखो y1 a है y2 2 है, y1 a है y2 2 है। पी ए पर ध्यान है तभी इधर ध्यान है, स्क्वायर पर मत ध्यान दीजिए। तो ये हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किसके बदला में हुआ, पी ए। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर क्वेश्चन के द्वारा स्क्वायर दिया गया है, तो लीजिए स्क्वायर दे दिए जोड़। फिर से पी बी पर आइए, तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर से इस प्रकार से इसको होल स्क्वायर करके बराबर में क्या दिया है, 2। फाइनल। अब आपको पता है कि पूरा का रूट रहता है, स्क्वायर रहता है तो हट जाता है, तो यही बचेगा केवल। तो यहाँ तोड़ते चलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2a तोड़ दिए। ये पूरा का रूट स्क्वायर हट गया। फिर इधर भी इसका भी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a भी, तो 2 दूनी 4y, सॉरी 4a 4y नहीं 4a। फिर आओ इधर, इसका भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4। फिर इसको भी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2a बराबर में 2। देखते हैं इसका ई माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े 3 गो पद हुआ, ई माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े 3 गो पद हुआ, फिर 3 गो फिर 3 गो, इस प्रकार से कुल 12 गो पद हो गया इधर। देखो ए स्क्वायर 4 गो है, तो 4 गो ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2a 4a तो 6a 4a 10a और 2a क्या हुआ 12a, तो 12a। ठीक है, फिर अचार पर 1 अचार 5 5 अचार 9 9 1 10 प्लस 2 को इधर बुला लीजिए। ठीक,
अब हो गया 4a² माइनस 12a, 10 में से 2 घटा दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 कॉमन, तो a² माइनस 3a प्लस 4 दूनी 8 हो गया। इसीलिए a² माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको लगता है कि आप गुणनखंड तोड़ लेंगे। पहला पद अपने जगह, अंतिम पद अपने जगह, जोड़ के 3 लाना है, -2a और -a में ले लीजिएगा, आराम से कॉमन वॉमन ले करके काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे मेन क्वेश्चन आपका इसमें ये बेनिफिट के लिए दिया था समीकरण, वो बहुत अच्छा किया था।